हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स के लिए। यहाँ पर आपको हरियाणा जीके प्लस नेशनल जीके पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उसकी तैयारी करवाई जा रही है, और सीईटी से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी टाइम टू टाइम पर आप लोगों को दी जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं, ना देरी ना करते हुए। 1 से 30 क्वेश्चन हम कल लाइव सेशन में लिए थे, और आज टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे इसके आगे की सीरीज़ के, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। ये आप लोगों की हेल्प करेंगे। चलो, 31 का क्वेश्चन है, अलाइ दरवाज़ा किस विश्व विरासत में स्थल है? 1 हुमायूं का मकबरा, 2 महाबोधि मंदिर समूह, 3 कुतुब मीनार, 4 लाल किला परिसर। आप इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है कमेंट करके। इसका सही आंसर आ जाएगा 3, अलाइ दरवाज़ा दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित है। ठीक है, और ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी छोर पर है। अलाइ दरवाजे का निर्माण 1311 में दिल्ली के सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये अलाइ दरवाज़ा है जो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है, और ये इस्लामिक वास्तुकला शैली के प्रयोग से निर्मित भारत के भवनों में से ये एक है। अगला क्वेश्चन है 32 का, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव, 2 बाजीराव, 3 माधवराव, 4 बालाजी विश्वनाथ। बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। इसका सही आंसर है 32 का सेकंड है। ये बाजीराव है जो 9 मराठा पेशवाओं में से सबसे शक्तिशाली पेशवा माने जाते हैं इनको। ठीक है, और इन्होंने मध्य भारत तथा राजपूतानों को जीतकर उत्तर में गुजरात और दक्षिण दक्कन अपने साम्राज्य में इन्होंने अपना विस्तार बढ़ाया था साम्राज्य का। ठीक है, और जो ये बाजीराव है, इन्होंने दिल्ली पर 1738 में आक्रमण किया था। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है 33 का, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। किस मुगल सम्राटों ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी? ऑप्शन 1 शाह आलम और फारूक सियर, 2 बाबर और जहांगीर, 3 जहांगीर और शाहजहां, 4 अकबर और औरंगजेब। इसका सही आंसर बताइए आप लोग, क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आ जाएगा 33 का 2। जो मुगल सम्राट बाबर और जहांगीर है, इन्होंने स्वयं की अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, जो बाबर नाम है बाबरनामा, जो तुझके ही बाबरी के नाम से बाबर ने स्वयं अपनी तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा भी स्वयं लिखी थी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। 34 का क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? 1 जहांगीर, 2 हुमायूं, 3 औरंगजेब, 4 अकबर। 34 का सही आंसर क्या आ जाएगा, बताइए सभी कमेंट करके। इसका सही आंसर है 34 का 4 अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक है, उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर का कार्यकाल 1556 से क्या था, 1605, और जहांगीर का शासनकाल था 1605 में 1608 में, और जहांगीर के शासनकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना भारत में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? 1 दिल्ली, 2 आगरा, 3 फतेहपुर सीकरी, 4 पटना। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर है 3 फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी इसका सही आंसर आ जाएगा। चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर पर सैनिक विजय करने के बाद अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती का सम्मान करने के लिए अपनी राजधानी आगरा से किसी नए स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला किया, और उसने शहरों का नाम फतेहाबाद रखा, और फतेहपुर सीकरी पड़ गया जिसका बाद में इसका नाम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 3 फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी। अगला आ जाएगा, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? गुजरात, दिल्ली, लाहौर और आगरा। इसका सही आंसर क्या है?
बताइए आप सभी कमेंट करके इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा 3, लाहौर। जो पाकिस्तान में जो लाहौर के शादरा बाग में शाहजहाँ का मकबरा स्थित है। इस मकबरे के अलावा अकबरी सराय और आसिफ खां के मकबरे भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसकी शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था। 37 का, कहाँ करता था अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श। 1 जोधाबाई के महल में, 2 पंच महल में, 3 इबादत खाना, 4 बुलंद दरवाजा। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आ जाएगा 3। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श इबादत खाने में करता था। ठीक है, इसका ये इबादत खाने में करता था। ये धर्म विभाग का जो एक ये मुखिया होता था। 38 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सदर उस सदर से संबंधित है। 38 का, सैनिक प्रशासन, भू राजस्व, गिरजे संबंधी मामले और 4 न्यायिक प्रशासन। 38 का बताइए आप क्या रहेगा इसका आंसर। इसका सही आंसर रहेगा 3 गिरजे संबंधित मामले। ठीक है, आप देख रही है सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके और स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके। अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए वीडियो। ठीक है, 39 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1 बाबर, 2 हुमायूं, 3 औरंगजेब, 4 जहांगीर। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, अब बताइए आप सभी। इसका सही आंसर आ जाएगा 3 औरंगजेब। जो औरंगजेब थे उनकी संगीत में बहुत ही रुचि थी उसकी। ठीक है, और 1668 में अपने राज्य में किसी प्रकार के संगीत या नृत्य पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। और एक कट्टर मुसलमान था जिसने सादा जीवन व्यतीत किया। ठीक है, और जहाँ भी संगीत की आवाज़ सुनाई देती थी उसको अपने राज्य में वो अधिकारियों को संगीत वाद्य यंत्र तोड़ने की अनुमति दे देता था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3। 40 का क्वेश्चन आ जाएगा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। 1 बाबर, 2 अकबर, 3 हाजी बेगम, 4 हुमायूं। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बताइए आप सभी कमेंट करके। इसका सही आंसर आ जाएगा 3 हाजी बेगम। जो हुमायूं की पत्नी कौन थी, हाजी बेगम या बेगा उसका थी बेगा बेगम ने 1569 से 70 में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया। और जो बेगा बेगम थी चयनित फारसी वास्तुकार की मिर्जा गियास ने मकबरे का डिज़ाइन तैयार किया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 3 हाजी बेगम। 41 का क्वेश्चन है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा। 1 4 बार, 2 1 बार, 3 बार या 2 बार। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा 4। सूरत शहर के से प्रभावित होकर शिवाजी ने सूरत शहर से प्रभावित होकर कितनी बार आक्रमण किया था, 2 बार आक्रमण किया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 2 बार आक्रमण किया था। शेर शाह की मानता किसमें निहित है। धर्मनिरपेक्ष अभिवृद्धि, हुमायूं पर जीत पर, श्रेष्ठ जनरल होने का, और 4 प्रशासनिक सुधार। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा 4 प्रशासनिक सुधार। जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा 4 प्रशासनिक सुधार। 43 का क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। ये तो काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए कमेंट करके क्या आएगा इसका आंसर। 1 तानसेन, 2 टोडरमल, 3 राणा प्रताप सिंह, 4 हुमायूं। इसका सही आंसर आ जाएगा 43 का 4 हुमायूं। जो शेरशाह सूरी को मुख्यतः उनके प्रशासनिक सुधारों के लिए ही याद किया जाता है। ओ सॉरी, 43 का जो 2 है इसका आएगा टोडरमल। टोडरमल इसका सही आंसर है। ठीक है, ये जो इनके ये अखबार के दरबारों में नवरत्नों में से एक थे। टोडरमल इनके नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। आप ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सही आंसर क्या आ जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा 3 अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था और 1564 में उन्मूलन करा था इसका।
अगला क्वेश्चन आ जाएगा, मेघावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? किसके अधीन सेवा करी थी? सही आंसर बताइए इन सब का, आपके सामने है। इसका सही आंसर आ जाएगा 45 का 1, शेरशाह सूरी, जो अकबर के दरबार में कार्य करने वाले शेरशाह सूरी के अधीन कार्य किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, पुराना किला किसने बनवाया था 46 का? अकबर, शेरशाह, औरंगजेब या बाबर? इसका सही आंसर आ जाएगा 2, शेरशाह ने पुराना किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? रामचंद्र पंत, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव और परशुराम त्रेमूसक। इसका सही आंसर क्या है, कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा 2, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48 का, पंडित जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राज्य के कवि थे? राजकवि थे? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं? कमेंट करके इसका सही आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर आ जाएगा 2, शाहजहां। फ्रेंड्स, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मदद मिल सके और मुझे भी मदद मिल सके। ठीक है। 49 का क्वेश्चन है, जागीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल हस्तरा की उपाधि दी गई? आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बिशनदास, मंसूर, मनोहर, दौलत? इसका सही आंसर है 2, मंसूर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? ताजमहल, हवा महल, मोती महल, मुमताज महल? इसका सही आंसर है 50 का 2, हवा महल। गुलाबी रंग का कौन सा आ जाएगा? हवा महल को जो जयपुर में है, 1799 में इसका निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में किसने भारत में गोरिल्ला युद्ध की पद्धति को अवधारणा को लागू किया? 1 शिवाजी, शेरशाह सूरी, 3 चंगेज खां, 4 महाराणा प्रताप? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर है 1, शिवाजी। शिवाजी द्वारा गोरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया गया। 52 का क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? आपके सामने ऑप्शन है, बताइए सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर आ जाएगा 3, लाहौर और पूर्वी बंगाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वपन के रूप में जाना जाता है? बताइए आप सभी। पहला, चार मीनार, अजंता गुफा, सांची स्तूप, पंचमहल? इसका सही आंसर आ जाएगा 4, पंचमहल। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? कौन सा विदेशी यात्री आया था भारत? इसका सही आंसर है 4। ठीक है। जैसे वे था इटली यात्री निकोलो मनुची। निकोलो मनुची इसका पूरा नाम आ जाएगा। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा शेख मुबारक। शेख मुबारक के सूफी संत के पुत्र थे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? 56 का सही आंसर क्या आ जाएगा? 2, गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगर की आधारशिला रखी थी। 57 का क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता न कहकर बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2, विंसेंट स्मिथ। अगला है, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? 58 का सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर है 2, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवादों का बोना। 59 का है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? 59 का सही आंसर क्या आ जाएगा? 59 का सही आंसर है 1, बाबर ने सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया था 1526 के युद्ध में। 60 का और अंतिम क्वेश्चन है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? इसका सही आंसर है 2, मियां तानसेन को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही आप लोगों के लिए अपडेट्स लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और हेल्प करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अगर कोई और सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप अपने सजेशन दे सकते हैं। ठीक है। और धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में। धन्यवाद दोस्तों।